हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके सामने कहानी लेके आए हैं, बेटी का इंसाफ। दोस्तों, एक बहुत सुंदर कहानी है। दोस्तों, अनुराधा की शादी एक ऐसे लड़के से होने जा रही थी जिसको न कभी अनुराधा ने देखा, न ही उस लड़के ने अनुराधा को देखा। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ चुका था। वो जमान मोबाइल पर नहीं, इसलिए फ़ोन चीटिंग वाले आज कैसे मौका था इस वक्त मौजूद नहीं था और अनुराधा अपने ससुराल विदा हो गई थी। अपने कमरे में बैठी और नंदों की बातें सुन रही थी। तभी कमरे के बाहर से हंस हंस के ठुकठुकाने की आवाज़ गूंज जाती है। शायद कोई अनुराधा से मिलने के लिए बेकरार हो जा रहा हो। कोई और नहीं, अनुराधा का हस्बैंड वीरेंद्र। अनुराधा की शादी एक ऐसे लड़के से होने जा रही थी जिसको न कभी अनुराधा ने देखा, ना ही उस लड़की ने अनुराधा को देखा। देखते ही शादी का दिन आ चुका था। आज वह अपनी नवेली दुल्हन का दीदार करने के लिए बेकार हो जा रहा था, और वो भी क्यों नहीं। ऐसे उत्कष्ट तो हर किसी हुआ करते हैं। भला दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन संगनी को पहली बार देखने से उसे मिलने के लिए व्याकुल ना हो। परिवार के सदस्य और रिश्तेदार वीरेंद्र की इस हालत पर चुटकी लेना नहीं भूल रहे थे। वीरेंद्र को इन सभी बातों की परवाह किए बिना वह सभी लाज शर्म के किनारे करके आगे बढ़ते हैं और सभी लड़ते झगड़ते हैं। वह कमरे में दिखाला होता है और जहां उसकी अनुराधा नज़र झुकी उसके बेस्परीस, और शायद जब दोनों की शादी पक्की हुई थी उस दिन उसका इंतज़ार कर रही थी। कमरे में दिखला होते हुए दोनों ही नज़र एक दूसरों को टकराती है। अनुराधा चेहरे पर बिना कोई इम्प्रेशन दिए बगैर अपनी आंखों में झुका लेती है और तुरंत लंबा चौड़ा घूंघटा निकाल देती है। उसे 2 घड़ी अनुराधा के दीदार किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफ़ी था। वीरेंद्र उसको देखकर ही दरवाजे पर ऐसे टिक जाता है मानो कि कोई स्टूज बन गया हो। उसकी बहन उसको बाहर धकेल कर पर वह भूत बन के घूंघटा छिपा कर चांद की निहार रही है। तभी वीरेंद्र की माँ कौशल्या वहाँ आ जाती है और वह वीरेंद्र को रोक रही है। तभी लड़कियों की वहाँ से बाहर निकाल देती है और वीरेंद्र को अंदर ही छोड़ कर किवाड़ को बाहर से बंद कर देते हैं। और वीरेंद्र तो अभी वह ठहरा हुआ है और पंघट के अनुराधा भी वीरेंद्र को देखने के लिए थोड़ा बहुत कोशिश करती है। वीरेंद्र अनुराधा का घूंघटा उठाता है और वह उसके पाकर बहुत खुश होता है। करीब 1 हफ्ते गुजर जाता है। इस नए जोड़े का वक्त का पता नहीं चलता है। अब वीरेंद्र को अपनी नौकरी जाने का वक्त आ गया है। प्यार का एक भाग जादुई है। आज अनुराधा वीरेंद्र से दूर होकर काफ़ी दुख वक्त बताती है। अनुराधा का एक पुत्र जन्म देती है और अनुराधा एक पुत्र को जन्म देता है। कौशल्या उसका नाम ज्योति रखती है। वीरेंद्र ज्योति को बहुत प्यार करता है। देखते ही देखते शादी को काफ़ी वक्त गुजर जाता है। ज्योति अब 5वीं कक्षा में पढ़ती है। शहर में वीरेंद्र की आदतों अकेले रहता है। कुछ बिगड़ जाता है। किराए के जिस रूम में रहते हैं, जिससे थोड़ी दूरी पर उसके बड़े भाई ससुराल है, वहाँ अक्सर जाता है। अपने बड़ी भाई सुरेंद्र के इकलौती साली आशा वीरेंद्र से बहुत पटी थी है। वह आशा को खूबसूरत पर मोहित हो जाती है। खूबसूरत लड़की वीरेंद्र की कमजोरियों को शामिल है। जैसे जैसे वीरेंद्र आशा के करीब आता जाता है वैसे वैसे अनुराधा की दूरी हो जाती है। यह बात वीरेंद्र के घर वालों पर अनुराधा नहीं जानता। हालांकि अनुराधा अपने पिता की इकलौती संतान होने के कारण उससे मिलने वाली संपदा का भी वीरेंद्र को पूरा ध्यान था। अनुराधा अचानक बीमार पड़ती है। अनुराधा के इलाज के लिए वीरेंद्र उसे शहर लेकर जाता है। अनुराधा के क्षय रोग का आशंका असर है। वीरेंद्र अनुराधा के दिलासा देता है कि वह जल्दी से ठीक हो जाएगी। अनुराधा खुशी शाम को वीरेंद्र आशा से मिलने उसके घर चला जाता है। आशा संयोग से आशा घर में अकेली है। दोनों करीब आ जाती हैं। वीरेंद्र घर लौट जाता है। रात भर आशा के नशे में डूबा रहता है। सुबह वीरेंद्र अनुराधा को लेकर गांव वापस चला जाता है। घर जाकर वह कौशल्या से अनुराधा की बीमारियों के बारे में जो बताते हैं वह सुनकर कौशल्या और उसके परिवार के साथ साथ
अनुराधा के होश उड़ जाते हैं। वीरेंद्र के अनुसार अनुराधा की क्षय रोग अत्यधिक ग्रस्त है और उसका इलाज भी अब संभव नहीं। अनुराधा सब कुछ दिनों की मेहमान है। अनुराधा पलटकर वीरेंद्र के कुछ पूछती है तो वीरेंद्र अनुराधा को घबराते हुए कौशल्या से कहता है कि अगर मैं भी इसके साथ रहा तो शायद मैं भी ज़्यादा दिन नहीं जी सकूं। अनुराधा वीरेंद्र का हाथ पकड़ती है तो पर वीरेंद्र उसका हाथ झटक कर वहाँ से चला जाता है और वहाँ से निकलकर शहर आ जाता है। और कौशल्या को भी अब अपने लाल वीरेंद्र की देखकर अनुराधा के पिता का गला सूख जाता है। कौशल्या उनसे बीमारी अनुराधा के हमेशा के लिए अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। अनुराधा हालात को समझता है। वह अपनी बेटी के जीवन अपने आंखों के सामने उजड़ जाते हुए देख सकता है। वह कौशल्या के पैरों पर पड़कर गड़गड़ाने लगता है। अनुराधा भी कौशल्या से उसे घर जाने के लिए निकलने के लिए विनती करता है, पर बाप बेटी की सारी कोशिश बेकार जाती है। कौशल्या का फैसला नहीं बदलता है। हार कर रघुनाथ अपनी बेटी को लेकर वहां से चला देता है। रघुनाथ अनुराधा के साथ पकड़े हुए जब ले जाता है उस वक्त अनुराधा बार बार पलटकर वीरेंद्र की जिम्मेदारी भारी नजरों देख कर रहे होती है। उसे बार बार ऐसे ही लगता है जैसे वीरेंद्र अभी पीछे से आवाज़ लगाई हो, पर वीरेंद्र तो अनुराधा की इस हालत पर मुस्कुराया जा रहा था। मासूम ज्योति को तो शायद ये पता भी नहीं था कि उसके और उसकी माँ के साथ आज यह क्या हो रहा है। वह बड़े ही महसूस से अपने पापा को देखकर हवास को आगे वीरेंद्र को अपने मासूम बेटी पर भी तरस नहीं आया। तेज धूप में पैरों में उन्हें चप्पल पहनना से चली जा रही थी। थोड़ी ही दिन बाद वीरेंद्र कौशल्या से आशा के साथ अपने विवाह की बात छोड़ता है। सुरेंद्र को अपनी ही साली अपने ही घर में अपने छोटे भाई के पत्नी के रूप में कतई स्वीकार नहीं करता था। सुरेंद्र वाकई में इस शादी का पुरजोर विरोध करता था, पर कौशल्या और इधर काफ़ी निर्धन आशा के घर वालों में इस रिश्ते से कोई आपूर्ति नहीं थी। आशा वीरेंद्र की दूसरी पत्नी बनकर घर आ जाती हैं। आशा का एक पुत्र होता है। उधर जवान बेटी में उजड़े संसार को रघुनाथ ज़्यादा दिन देख नहीं पाते हैं। वहाँ कुछ ही दिनों बाद निष्ठा संसार को अलविदा कह देते हैं। रघुनाथ अकेले पड़ जाते हैं। बड़े ही कठिनाइयों से वह ज्योति का लालन पालन करते हैं और ज्योति का लालन पालन करती हैं। अपनी माँ को बहुत प्यार करती है, पर अपने प्यारे पापा को वो कभी भूल नहीं सकती है। वह रोज़ दरवाजे के सामने उनके आने का आशा लगाए, पर उसको क्या पता कि उसके पिता ने अपना एक नया दुनिया बसा ली है। उसके एक बेटी भी है। शायद उसके अब यह भी याद नहीं है कि ज्योति अपने माँ के सपना साकार करती है। यहाँ वह डॉक्टर बनती है और जो उसकी पुत्री है वो डॉक्टर बन जाती है और अपनी माँ के लिए बहुत मदद करती है। दोस्तों, और ज्योति की पुत्री डॉक्टर बन जाती है तो बहुत आशा से वह उनके हर चीज़ को शामिल करते हैं। और दोस्तों इसका दूसरा एपिसोड कल सुबह 9:20 पर आ जाएगा, उसको ज़रूर देखें। दोस्तों, इस कहानी में आपको आनंद आया हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बेल आइकन को दबाएं, जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सकेगा। दोस्तों, इसी प्रकार की कहानी बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन भूले ना इसका दूसरा एपिसोड कल 9:20 पर आ जाएगा ज़रूर। चलते सभी लोगों को हमारा नमस्कार, लेकिन इसका दूसरा एपिसोड देखना मत भूलें। मिलते हैं कल।